पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। विपक्ष में आप मुझे ये बताइए कौन सा काबिल नेता है, उनकी तो औकात ही नहीं कि मोदी जी को घेर सकें। मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि देखिए जनता भी अब समझ चुकी है केजरीवाल क्या है। वो अन्ना जी का लिबास ओढ़ के आया था, सारी परतें खुल रही है, उसके सारे नेता, सारे उसके मंत्री सब उसके भ्रष्टाचार से लिप्त है, सरगना बन चुका है, शराब का माफिया बन चुका है। तो जनता क्या, युवा क्या, बच्चा क्या, बुजुर्ग क्या, सब जान चुके हैं कि केजरीवाल क्या है। मोदी जी के सपोर्टर थे, मोदी जी के सपोर्टर है, और हम चाहते हैं 24 क्या आगे वाले समय में भी मोदी जी हर जगह परचम लहरा है। मैं कम में गुजारा कर लूंगी, पर मैं मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ ही रहूंगी। ममता बनर्जी जो है उसने तो पाकिस्तान बना रखा है पश्चिम बंगाल को। वहाँ महिलाओं की इतनी दयनीय स्थिति है, कहते हैं महिलाओं को सुबह लेके जाते हैं और शाम को छोड़ते हैं, वो आवाज नहीं उठा सकती। वो इतनी गंदी राजनीति खेल रही है ना, ममता बनर्जी के मतलब बराबर तो कोई घटिया खेल खेल ही नहीं सकता। हिंदुत्व को लाने वाले ही मोदी जी हैं। कोई नहीं पूछता था हमें कौन पूछता था, महिलाओं को कोई नहीं पूछता था। भैया मोदी जी ने महिलाओं को आजादी दी है, उन्होंने कहा है तुम उड़ो, जितना उड़ सकते हो उड़ो, हम तुम्हारे साथ। जो ये आ रहे हैं बोलने के लिए, उनसे पूछा जाए कि उनकी महिलाएं 16 श्रृंगार नहीं करती जो बंद कमरे में रहती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी। 24 के चुनाव जितना नज़दीक आ रहे हैं, राजनीति उतनी ही गर्मा गर्मी में दिखाई दे रही है। जी हाँ, 24 के चुनाव को लेकर के कुछ महिला हमारे साथ मौजूद हैं, जिन महिलाओं से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 24 के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री पद पर वो देख रही हैं। तो क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम शीतल शर्मा है। शीतल जी, जानना चाहूँगा 24 के चुनाव आ रहे हैं, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद? हम तो मोदी जी के साथ ही हैं, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि देखिए जनता भी अब समझ चुकी है केजरीवाल क्या है। वो अन्ना जी का लिबास ओढ़ के आया था कि मैं अन्ना जी के साथ हूँ। अब दर पर दर उसकी सारी परतें खुल रही है, उसके सारे नेता, सारे उसके मंत्री सब उसके भ्रष्टाचार से लिप्त है, और वो खुद अब सबके सामने है कि वो सरगना बन चुका है, शराब का माफिया बन चुका है। तो जनता क्या, युवा क्या, बच्चा क्या, बुजुर्ग क्या, सब जान चुके हैं कि केजरीवाल क्या है। तो हम मोदी जी के सपोर्टर थे, मोदी जी के सपोर्टर हैं, और हम चाहते हैं 24 क्या आगे वाले समय में भी मोदी जी और हमारी भाजपा का ही हर जगह परचम लहरा है। अच्छा, वहीं पर मोदी जी के ऊपर आरोप लगता है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ला दी है मोदी जी ने। आपको नहीं लगता आप एक गृहस्थ जीवन से हैं और सिलेंडर और जो भी घरेलू वो होते हैं, आप उसमें मतलब कुछ महंगाई आपको नज़र नहीं आती? देखिए महंगाई कब नहीं थी? क्या कांग्रेस के टाइम में महंगाई नहीं थी? ये तो एक राजनीति खेल है कि मोदी जी को किसी न किसी तरह से घेरना है। हम चाहे महंगाई है या कुछ है, हम चाहे हम कम, मैं खुद एक महिला हूँ, मैं कम में गुजारा कर लूँगी, पर मैं मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी के साथ ही रहूँगी। अच्छा, वहाँ पर एक आरोप लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है भाजपा सरकार, जातिवाद की राजनीति करती है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है महिला आरक्षण बिल आता है, विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर जगह जगह जाकर के वाहवाही बटोर रहे हैं केवल नरेंद्र मोदी। क्या एक बात बताइए, क्या हम महिलाएं अनपढ़ हैं या हमें पता नहीं है? एक गांव से लेके एक शहरी महिला सबको पता है कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। तो ये तो सब एक झूठ की राजनीति खेली जा रही है। अच्छा, वहाँ पर कहा जा रहा है जिस प्रकार 33% आरक्षण जो है महिलाओं को भाजपा सरकार दिलवा रही है, वहीं पर अदर पार्टीज जो हैं जैसे ममता बनर्जी है टीएमसी से, वो कह रही है कि हम तो 60% दे रहे हैं आरक्षण। तो इस बिहाफ पे आपको नहीं लगता कि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए सही उम्मीदवार रहना? ममता जी के जो है कितने महिलाएं हैं बताइए आप? ममता जी की जो वो है टीम पूरी, उसमें कितनी महिलाएं हैं आप बताइए? और अगर महिलाएं तो फिर वहाँ पे सुरक्षित क्यों नहीं है वो महिलाएं? ममता जी जो है कह रही हैं, तो ममता जी आगे आए ना ये बात कहने के लिए। वो तो कह के बात तो पीछे छुप जाती है। मैं ऐसा नहीं बोली, मैं वो कभी कहती है हिंदुत्व के साथ हूँ, कभी कहती है हिंदुत्व के साथ नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों से तो हम कहते हैं हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी के ही साथ है। मैम, महिला आरक्षण बिल को लेकर के भाजपा सरकार बिल लेकर के आती है, वहीं पर विपक्ष जो है भाजपा सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, कहता है कि केवल और केवल दिखावा है, सिर्फ स्वर्ण महिलाओं को ही यह आरक्षण मिल रहा है, दलित महिलाओं को, ओबीसी समाज की महिलाओं को यह आरक्षण नहीं दिया जा रहा। मोदी जी सबसे पहली बात, मोदी जी खुद एक दलित परिवार से हैं, कोई वो हाईएस्ट परिवार से नहीं है या बहुत ज़्यादा उनका वो नहीं, मैं ऐसा शब्द नहीं कहूँगी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने सबको सम्मान रखा है। उन्होंने किसी महिला को छोटा बड़ा, उन्होंने क्या करा, महिलाओं का आरक्षण कराया ना, किसी जाति का नहीं किया है, किसी जाति के आधार पर उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास किया है 33% का। तो इसमें किसी को क्या, अगर किसी को करना तो पहले क्यों नहीं किया? वो फैसले पहले क्यों नहीं आ पाए? मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ, जो मोदी जी को आरोप लगाए जा रहे हैं किसी भी सरकार के द्वारा कि मोदी जी ने अभी किया या सोनिया गांधी जी, मैंने सुना था, सोनिया गांधी जी को भी सुना था कि हम तो बहुत पहले लागू कर रहे थे,
पास क्यों नहीं पास हुआ? अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं तो हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी ने करके दिखाया, किसी ने नहीं करके दिखाया। बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोलते हैं ना, लेकिन करा किसने? लोकसभा में किसने पारित करवाया? सिर्फ मोदी जी ने। इसीलिए आज मोदी जी महिलाओं के फेवरेट हैं सिर्फ। अच्छा, वहीं पर दूसरी तरफ जो है अभी एक बयान सामने आया जिसमें कह रहे थे कि ये बिल पास होने के बाद जो है बॉब कट और लिपस्टिक वाली महिलाएं जो है सदन के अंदर नजर आएंगी। ये किस प्रकार का बयान है, आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, पाउडर लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं नहीं होती हैं? मैं पहले तो अपशब्द किसी भी महिला के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और महिला का अधिकार है 16 श्रृंगार करना। दुर्गा माता का स्वरूप में 16 श्रृंगार लिखित हैं, उसमें पाउडर भी है, लिपस्टिक भी है। दुर्गा माँ जो ये शब्द बोल रहे हैं वो दुर्गा माता के लिए भी बोल रहे हैं ना, क्योंकि दुर्गा माता में लिखित है 16 श्रृंगार नारी के लिए बने हैं, तो हम क्यों ना श्रृंगार करें? जो ये आ रहे हैं बोलने के लिए उनसे पूछा जाए कि उनकी महिलाएं 16 श्रृंगार नहीं करती जो बंद कमरे में रहती हैं? क्या वो बोल सकते हैं कि मेरी महिलाएं बहुत अच्छी हैं? बंद कमरे में जो रहता है ना वही ज्यादा वो होता है, खुले में जो रहता है वो खुले विचारों का होता है। मोदी जी ने करके दिखाया, महिलाओं को आजादी दी है। उन्होंने कहा है तुम उड़ो, जितना उड़ सकते हो उड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, वहीं पर जो है टीएमसी से नेता हैं ममता बनर्जी हैं, वो कह रही हैं कि 60% जो है आरक्षण तो हम दे रहे हैं अपनी पार्टी में महिलाओं को, मोदी जी केवल और केवल 33% दे रहे हैं। जी ये सब कहने वाली बातें होती हैं, जो भी है। मैं ममता बनर्जी को भी यही कहूँगी, जब उन्होंने करा है ना तो मैं जो उनकी लिस्ट दिखा दीजिए कितनी महिलाएं हैं। कहने से नहीं होता है, अब मोदी जी की लिस्ट दिखा देंगे हम लोग कि कितनी है। करने का दिखाइए ना, जब लिस्ट आएगी ना तब पता चलेगा मोदी जी ने करके दिखाया। सबसे बड़ी बात, हमारी राष्ट्रपति कौन है? वो भी तो एक महिला है ना, और वो भी बहुत बड़े दलित परिवार से। मोदी जी ने सबको सम्मान रखा, सबको एक बराबर रख के साथ चले हैं। सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी छोटी बातें मैं गिना ही नहीं सकती। उज्ज्वला योजना, 3 तलाक योजना, घर में सबसे गैस चूल्हा फूकती थी लेडीज है, उनके लिए किसने सोचा? कोई हमारा जज नहीं खड़ा हुआ, कोई नेता नहीं खड़ा हुआ, मोदी जी। सबसे ज्यादा मोदी जी ने किया, तो मैं तो सबसे ज्यादा कहूंगी कि मोदी जी ऐसा कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व को लाने वाले ही मोदी जी हैं। कोई नहीं पूछता था हमें कौन पूछता था? महिलाओं को कोई नहीं पूछता था भैया। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखा क्या महिलाओं का हालत थी, ठीक है? तो इस बेस पे मैं किसी की नहीं मान सकती, मैंने खुद जो देखा है। आज मैं मुझे आज़ादी दी थी, तो मोदी जी के आने से कम इतनी आज़ादी मिली है ना, घर से निकल सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। इसमें आप वापसी मोदी जी को ही लेकर आ रहे हैं? 100%। और बताइए क्या कह रहे हैं अम्मा जी? मुमकिन है, मोदी जी मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ मुमकिन है। कैसे मुमकिन है, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे? मोदी ने कितने अच्छे अच्छे काम करे हैं। राम मंदिर किसी ने नहीं बनवा पाया, मोदी जी ने बनवाया। मोदी जी ने कितना अभी औरतों को सम्मान दिया, और कोई कर पा रहा है? कोई नहीं कर पा रहा, मोदी जी कर रहे हैं जो भी कर। आप राम मंदिर की बात कर रही हैं, वहीं पर विपक्ष कहता है कि मंदिर बनाने से रोजगार या फिर देश नहीं चलता। रोजगार क्या, हमारे इष्ट देवता हैं, भगवान है हमारे सब लोगों के, तो हाँ रोजगार मिलेगा। भगवान पूजेंगे, क्यों नहीं मिलेगा? मोदी ने इतने बड़े बड़े काम करे, कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई नहीं कर पाएगा। तो वहीं पर महिला आरक्षण बिल के ऊपर जो है विपक्ष जो है मोदी जी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। घेरने की जरूरत ही नहीं है, मोदी खुद ही कर रहा है, घेरने की क्या जरूरत है? कह रहे हैं कि 33% आरक्षण दे रहे हैं और वो भी केवल और केवल स्वर्ण महिलाओं को दे रहे हैं। हाँ, तो महिलाओं को क्यों, सबको दे रहे हो? तो दलित महिलाओं को, ओबीसी समाज की महिलाओं को तो आरक्षण मिल ही नहीं रहा है। हाँ, आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है, दे रहा है मोदी। हम तो जाते हैं ना वहाँ पे मोदी के आरक्षण में। आरक्षण पे बात चल रही है, विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? मतलब विपक्ष में आप मुझे यह बताइए कौन सा काबिल नेता है? उनकी तो औकात ही नहीं कि मोदी जी को घेर सकें, खाली उनको सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है। मोदी जी का जैसे काबिल नेता पूरे विश्व में नहीं है। पूरा विश्व हमारे भारत का लोहा मान रहा है। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम, धारा 370 हटाने के किसी के इतने सालों से पिस रहे हैं माँ बाप लोग हैं। कोई बाहर का लोग कश्मीर में नहीं जा सकता, और वो मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 हटाया। लेकिन इनका काम था, क्योंकि इनको लूटने को मिल नहीं रहा, अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। मोदी जी ने क्या लूटा? आप मोदी जी का पूरा वो कर दिए है। कह रहे हैं कि भाजपा ने जो है देश को महंगाई और बेरोजगारी में लिप्त कर दिया है। अरे बेरोजगारी तो अब 10 साल में कितनी बेरोजगारी हो गई है, पहले से बेरोजगारी नहीं थी। पहले से बेरोजगारी नहीं थी। इनको ये बताओ कि पहले से कितने रोजगार तुमने दे रखे थे? अब 5-10 साल में ही सारी बेरोजगारी आ गई है। राहुल गांधी जी कह तो रहे, कहते इस बार अगर हम वो पाँव की जूती के बराबर नहीं है। जो राहुल गांधी की तुलना मोदी जी से करते ना, उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं ना कि हम अगर
वो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार की बाहर लाएंगे। 70 साल से सत्ता में थे ना, क्यों बेरोजगारी बढ़ी? क्या महिलाओं पर इतने अत्याचार होते थे? किसी भी धर्म का यह है कि देश में सारे धर्म बराबर होने चाहिए। किसी भी धर्म को स्पेशल दर्जा क्यों देना चाहिए? अल्पसंख्यक क्यों बनाए? किस लिए बनाए? सिर्फ जो अपनी वोट बैंक के लिए बनाए। और इतना इनके पास इतना धन कहाँ से आया? ये कोई कमाई कर रहे हैं? अच्छा, वहीं पर जो है टीएमसी से नेता है ममता बनर्जी कह रही हैं कि 60% जो है आरक्षण हम दे रहे हैं अपनी पार्टी में, भाजपा केवल और केवल 33% दे रही है, वो भी और केवल स्वर्ण महिलाओं को, ओबीसी और दलित समाज की महिलाओं को नहीं मिल रहा। ममता बनर्जी जो है उसने तो पाकिस्तान बना रखा है पश्चिम बंगाल को। ममता बनर्जी क्या कर रही है? जैसे ममता बनर्जी के चुनाव हुए वहाँ पर कितने हिंदू परिवारों को मार मार के, वहाँ महिलाओं की इतनी दयनीय स्थिति है, कहते हैं महिलाओं को सुबह लेके जाते हैं और शाम को छोड़ते हैं, वो आवाज नहीं उठा सकती, वो सारी पुलिस भी उनकी है। वो इतनी गंदी राजनीति खेल रही है ना, ममता बनर्जी के मतलब बराबर तो कोई घटिया खेल खेल ही नहीं सकता। वो मोदी जी पर कैसे उंगली उठा सकती है? अच्छा, वो कांग्रेस कहती है कि महिला आरक्षण बिल का जो प्रस्ताव था सदन में हमने सबसे पहले लाया था, भाजपा सरकार ने इसको वो करवा दिया, पास करवा दिया, लेकिन हमारे टाइम पे इनको पास नहीं करा गया। नहीं तो क्यों नहीं करा? भाजपा सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप। नहीं, क्यों नहीं करवाए? क्यों नहीं कर रहे? करवाते ना। तानाशाही तो उन्होंने करी है हमेशा। पहले तो देश का बंटवारा किया, पहले तो देश का बंटवारा के धर्म के आधार पर, फिर क्यों धर्म के आधार पर लोगों को रोका गया हिंदुस्तान में है? और वही लोग अभी आज भी हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, जिनको धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया था, आज भी वही लोग भारत का बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी पे तुले हैं भारत की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखा आपने, यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद थी, महिला आरक्षण बिल के ऊपर उन्होंने अपनी एक साझा राय हमारे सामने प्रस्तुत करी। तो इसी तरीके के तमाम न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए बने रहें पॉलिटिकल दर्पण के साथ। नमस्कार।